मंत्री भविष्य इन कैथरियों को शाही खजाने से 5 करोड़ रुपए तथा 1 साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राष्ट्रीय राधा मालिक जी महाराज सम्राट का आदेश है कि गजनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भाग रात दरबार से रुखसत कर दिया जाएगा। चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने माखान के लिए रुखसत करें। मध्य प्रदेश मैं भी पूजा के बारे में तुमसे कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। फरमाइए महाराज, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? हमारी पिता को किसी के किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है। अवश्य बताएंगे हुजूर, सुनिएगा। तो साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं महाराज करिए नहीं सुबह से शाम तक और दौलत करता हूँ मैं अपनी गर्मी में रखूं। गांधी सम्राट हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं। मैं तुम लोगों से यही उम्मीद करता हूँ हमारे राज में जितने भी करीब मोहताज है हमारे यहाँ तो जीते हैं। किसानों के घरों में बेवक्त चूल्हे जलते हैं।
क्या बात हो सकती है से कुछ कहना चाहते हो? कहो क्या कहना चाहते हो मेरे बहादुर? क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूँ नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज। इजाजत है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? सुनिए। महाराज, कहने का तात्पर्य ये है कि हर महीने की पूर्णिमा को आपके द्वारा मुझे दान पहुंचाया जाता है। लेकिन महाराज, ऐसी कौन सी वजह हो गई जो एक महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचाना है? और यही दान ना पहुंचने की वजह से प्रजा ने आपके खिलाफ तरह तरह की आवाजें उठी महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है। राजा सुनकर खून तो खौल गया, मैं चुप कर गया। लेकिन महाराज, मैं चिंता का विषय है जिसमें आपका मान सम्मान जुड़ा है। महाराज, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपका सम्मान घटा, इस बात का हमें दुख है महाराज। इसलिए महाराज, इस मामले की तह कट जाना चाहिए और जो भी दोषी है उसे दंडित किया जाना चाहिए महाराज। लेकिन महाराज, अफसोस और शर्म की बात ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। मुझे पूछा जाए महाराज कि ऐसा कौन सा कारण हो गया, ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज? अधिकार के लिए और मंत्री भयभीत गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुमने मुझसे बताया नहीं? हुजूर, मैंने नहीं बताया। उसे भी हमारी तरफ से आप बोल नहीं किया। जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसे आप आज्ञा करें।
कि मंदिर में राज कब से लगाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का ऐलान निकाला गया है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तुम्हारी पत्नी के पेट में अचानक दर्द हुई, तुम खजाना छोड़ कर चले गए, किसी से बताया या किसी ने बताया? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। तो खाना का दबाव तो बन गया, क्योंकि खजाना छोड़ कर चले गए। हराम थे, तुम लोगों की लापरवाही थी। पूरे राज्य में मेरा अपमान हुआ है। बहुत देश के राजाओं ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाई है। खजाने की क्षमता है ये मुझे जी क्या हो गया? दिल अपना पाप हो गया। दूसरी सरकार के बातें हो चुका। और भविष्य मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस खजांची के बच्चे को हमारे दरबार पर ढके मार कर निकाल दिया जाए। महाराज, हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है। इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो हुजूर इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो खजांची की तरफ से तुम सिफारिश रहे हो? हाँ महाराज। निजी सरकार चलाते हो? इतना दंडित कर दिया कि खजांची से पहले मैं तुझे घर के लाके तेरा पहुंचा दूं। मैं इजाजत देता हूँ कि खजांची को हमारी स्वागत के करवाते घर के माँ को निकाल दिया जाए। बहुत मुश्किल करती हो। अरे काले उठी कुल्लर दूर पे कुल्लर आवत क्षमा चाहता हूँ महाराज, एक निवेदन है। प्यार भोजन सुनिए होगी। तुम अपने बीवी और बच्ची से मिलना चाहते हो, एक दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है सत्यजीत, मैं तुम्हारी एक दिन की छुट्टी मंजूर करता हूँ। तुम अपने बीवी बच्चों से मिलकर अपनी साइकिल को लेकर फजर होते ही बाजार के लिए रवाना हो जाना। और मंत्री भविष्य मेरा हुक्म है कि तुम हमारी महारानी कलावती को समक्ष हमारे समक्ष पेश करो। प्यारे लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसे आपकी आज्ञा।
बतलाई किसको बतलाई। महाराज आज भरे दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया, आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई गलती हो गई या फिर मुझसे कोई भूल हुई? तुमसे कोई गलती नहीं हो, मैं तुमसे अपने दिल की एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना मेरे जीवन हमारी पहली महारानी एक बच्चे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई है। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ और यही कहूँगा कि तुम इस बच्चे का पालन पोषण करो, उसकी परवरिश करो, ताकि दुनिया वालों को ये ना एहसास हो कि तुम इस बच्चे की सौतेली माँ। महाराज इसकी चिंता बिल्कुल भी न करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगा, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर सकेगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ और मैं तुमसे एक बात और बताना चाहता हूँ। आज भरे दरबार मैंने खजांची को धक्के मार कर निकलवा दिया थी। इसलिए महाराज जी कि हराम होने की वजह से हमारे पूरे राज्य में तरह तरह की आवाजें थी, हमारा अपमान हुआ और इस महीने का दान मंदिर में नहीं निकाला गया। महाराज जी ये भी साल बड़े लापरवाहों को इस राज्य में रहने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही किया है। और महाराज जी मैं यही खड़ा थे खजाने की चाबी ले लिया है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम उसको सोच करना। हाँ महाराज जी ये खजाने की चाबी मेरे पास है। उधर बैठ, उधर सो जा, इधर 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 थोड़ा लिया ओ यार पौड़ी। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है महाराज, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे सदा उचित ही होगा, इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं महाराज, मुझे आपका फैसला मंजूर। आस्थान ग्रहण कीजिए महाराज और महामंत्री से आज का शाही दरबार यही को समाप्त किया जाता है और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया।